सो हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12 के हिंदी जो है उनका पद खंड का जो है चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? कवित। ठीक है, कवित जो कविता है उनके लेखक कौन है? भूषण। ठीक है, उनका जो है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सारा जो है चैप्टर नंबर 5 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर के साथ हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, भूषण की कविता निम्न में से कौन है? यानी जो भूषण की कविता है वो निम्न में से कौन है? 2023 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवित। ठीक है, अभी हम जो सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना वही जो है भूषण द्वारा लिखा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन 2021, 2022 और 2023 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 3 वर्ष जो है लगातार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 2021 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 छंदों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। चौथा क्वेश्चन जो है, कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूषण। किसके द्वारा लिखा गया कवित और कविता? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे, भूषण के द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन जो आप लोग को इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना जरूरी है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूषण रीति काल की किस धारा के कवि है? यानी भूषण जो है रीति काल के किस धारा के कवि है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, रीति युक्त धारा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए छठा क्वेश्चन देखेंगे, यानी अगला क्वेश्चन, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? यानी कवित जो है कविता उनमें प्रथम पद में कौन सा रस है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे, वीर रस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे, वीर रस। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखेंगे, यानी अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? यानी कवित के द्वितीय पद में जो है किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे, विभत्स रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन जो 8वां नंबर का, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? यानी भूषण जो है मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? भूषण द्वारा जो कविता है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे, ब्रज भाषा में। ठीक है, चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन जो है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? यानी छत्रसाल की जो तलवार है ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रौद्र रूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगाएंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे, यानी अगला क्वेश्चन, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? यानी छत्रसाल की तलवार जो है काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोजन प्रदान करती है। चलिए 11वां क्वेश्चन देखेंगे, यानी अगला क्वेश्चन, लगती लपकी कंठ बेरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? इनका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुप्रास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला 12वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 12वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है भूषण की है? यानी जो है भूषण द्वारा रचना किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे, शिवराज भूषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर का देखेंगे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, भूषण ने समुद्रागीन से किसकी तुलना की है? यानी समुद्रागीन जो है उनसे किसकी तुलना की है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवाजी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 14 नंबर का, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? कौन सा रस है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे, वीर रस। ठीक है, काफी ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, यही क्वेश्चन को जो है 3 बार रिपीट कर चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर का बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन है, भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? जो द्वितीय छंद में जो है किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे, रौद्र रस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। जो लाइन है वो लाइन को अच्छे से समझिएगा, तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति जो लाइन जो है किस कविता में है? तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवित में। जो अभी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना कविता, उनमें ही ये लाइन बोला गया। ठीक है, तो आप लोग लाइन को अच्छे से देख ले और याद कर ले, और कौन से कविता में बोला गया है? तो कवित कविता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे बच्चों 17 नंबर का। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी कृति भूषण की है? यानी कौन सी कृति जो है भूषण की है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे, शिवा बापनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे बच्चों। 18वां क्वेश्चन जो है, कवि भूषण की उपाधि दी थी, यानी कवि भूषण जो है उनकी उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगाएंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है,
शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, यानी शिवराज भूषण में जो है कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे 105। ठीक है, टोटल कितना है तो 105। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 2022 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, शिवा बावनी के कितने मुक्त को में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है, यानी बयान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे 52। ठीक है, 52। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन जो है भूषण के प्रिय नायक है, यानी भूषण के जो है चैप्टर के लेखक उनके प्रिय नायक कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2020 के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, शिवाजी के पुत्र का नाम था, यानी शिवाजी के जो है पुत्र का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे साहू जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन जो है शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे 52। ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, उस टाइम जो है 52 अंकों में दिया गया था, यहाँ पे लिख दिया शब्दों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। छत्रसाल दशक में छंद है, यानी कितने छंद है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे 10 छंद है। ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 25 नंबर का बच्चों, भूषण के पिता का नाम क्या था, यानी भूषण के जो है कविता के कवि जो है उनके पिताजी का नाम क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे रत्नाकर त्रिपाठी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगाएंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, शिवराज भूषण किसकी कृति है, यानी शिवराज भूषण जो है किसकी कृति है, किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑफकोर्स क्या हो जाएगा भूषण का द्वारा। ठीक है, लास्ट में भी भूषण लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 27वां क्वेश्चन देखेंगे, यानी अगला क्वेश्चन जो है 2019 के फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, भूषण जो है किस काल के कवि थे, यानी भूषण जो है चैप्टर के कवि जो है वो किस काल के कवि थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे रीति काल के। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग देख ले और याद कर ले। ठीक है, चलिए अगला 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2020 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, शिवा यावनी में कितने मुक्तक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे 52। टोटल कितने मुक्तक है, तो 52 मुक्तक है। ठीक है, चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, यानी चिंतामणि जो है भूषण के कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे भाई थे। कौन थे, भाई। 2022 के ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, यानी किसकी वीरता का बखान है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो है कवित चैप्टर के जो है लास्ट क्वेश्चन जो है, छत्रसाल दशक किसकी कृति है, यानी छत्रसाल जो दशक है वो किनकी कृति है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भूषण की। अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं बच्चों, चैप्टर जो है कवित है, और कवित के लेखक कौन है, तो भूषण है। और कवित का जो है टोटल ऑब्जेक्टिव कितना था, तो 31 ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, उनका जो है चैप्टर का निचोड़ ऑब्जेक्टिव कितना था, 31 ऑब्जेक्टिव। आशा करता हूँ कि आप लोग को 31 ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा देखकर याद कर ले, क्योंकि सारा का सारा जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ही रहता है। ठीक है, बिहार बोर्ड जो भी पूछेगा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा, आप लोग याद करके जाए, अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगला जो चैप्टर लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 6, तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, उनका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर के साथ इस वीडियो में, मतलब नहीं अगला वीडियो में कवर कराएंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है हर चैप्टर वाइज की वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।